हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। आइए, पीछे मैंने कई वीडियो बनाई, उसी को आगे बढ़ाते हैं। भारतवर्ष की गुलामी के कारण तो मैंने बताया था, यह डर सही भी है क्योंकि भारत में ज़्यादातर जितने भी हिंदू सन्यासी हैं उनमें अधिकांश बचपन में गीता पढ़ते रहे हैं। 10 साधुओं से पूछिए कि आपको साधु बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो उनमें से 9 साधु सन्यासी की प्रेरणा गीता से मिलने की बात कहेंगे। 9 सन्यासी गीता से प्रेरणा मिलने की बात कहेंगे। गीता से कही गई बातें इतनी प्रभावोत्पादक हैं कि वे व्यवहारिक और यथार्थ जगत के प्रति उदासीनता पैदा किए बिना नहीं रहती। इसलिए गीता में कर्म और नीति का उदाहरण ढूंढने व सिद्ध करने के स्थान पर उसके सिद्धांतों का निष्पक्ष विश्लेषण करना चाहिए। उसके दुष्प्रभावों को सामने लाना और मिटाना चाहिए। हिंदू समाज को सशक्त, उन्नत और समृद्ध बनाने के लिए गीता का दुष्प्रभाव मिटाना आवश्यक है। इससे साफ जाहिर होता है कि भारत में कितने कितने काम चोर साधु मुफ्त की खाते हैं। वह मस्त होकर चरस, भांग, धतूरा यानी सुल्फा पीते हैं और कहते हैं, लगाओ दम मिटेगा गम, कमाएगी दुनिया, खाएंगे हम। यानी गीता के कारण कितने हराम खोर मुस्टंडे साधु पैदा हो चुके हैं, हो रहे हैं, वे होते रहेंगे। जो भ्रष्ट है वह भ्रष्टता फैलाते रहते हैं। आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता रहता है। यानी भारत को गुलाम बनाने में गीता का बड़ा रोल है। धर्म देश के लिए सबसे भयंकर विष। विद्वान लेखक श्री सुरेश सिंह जो लिखते हैं, सरिता मई सरिता मई 1985 से उद्धृत, हमारी दास्ता गुलामी व पिछड़ेपन का मूल कारण धर्म ही है। सदियों की गुलामी के बाद 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली। हम अन्य स्वतंत्र राष्ट्रों की भांति स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करने लायक बन गए। लेकिन क्या गत 63 वर्षों में हमने सचमुच उन्नति की और कदम बढ़ाया है? आज़ादी से पहले तक तो हम अंग्रेजों को अपनी उन्नति में बाधक बताकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते थे। लेकिन आज़ाद होने के बाद हमारा ये बहाना नहीं चल सकता। हमने आज़ाद होते ही जो पहला कार्य किया वह था अपने देश को दास्ता की जंजीरों से मुक्ति दिलाने वाले धर्म के नाम पर हत्या करने का। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्नति को, और शायद यही हमारा पहला कदम था। धर्म ने संसार में कितना खून खराबा किया है और उसकी आड़ में कैसे कैसे पाशविक अत्याचार हुए हैं, इसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन यदि हम इतिहास की उन पृष्ठों को छोड़ दें, इतिहास के उन पृष्ठों को छोड़ भी दें और अपने देश में हुए हत्याकांडों को ही लें जो आए दिन धर्मांधता के कारण होते रहे हैं, तो हमारा सिर लज्जा से नीचे झुक जाता है। धर्म के नशे में चूर होकर इंसान किस प्रकार हैवान से भी बदतर हो जाता है, इसकी मिसाल के लिए हमें दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी आज़ादी के बाद के इतिहास में मानव रक्त की इतनी गंध आ रही है कि उसकी सड़ान से देश का स्वतंत्र वातावरण विषाक्त हो गया है। किसी रूसी विद्वान ने धर्म की तुलना अफीम से की है, लेकिन धर्म को शराब कहना अधिक उपयुक्त होगा। अलग अलग शराबों की तरह अलग अलग धर्मों का अलग अलग नशा होता है। किसी का शैंपेन की तरह हल्का,
तो किसी का विस्की की तरह तेज और कुछ का विस्की से भी तेजी से आगे बढ़ा हुआ ठर्रे जैसा। सॉरी। लेकिन शराब चाहे कितनी भी अच्छी बोतल में क्यों ना भरी हुई हो, रहेगी तो वह शराब ही। सबका लक्ष्य एक ही रहेगा, मनुष्य को अचेतन करना, अर्थात उसकी मानसिक स्वतंत्रता को छीन कर उसे रूढ़ियों का दास बना देना। फिर हमारे इस विशाल देश में एक दो नहीं अनेक भट्टियां चालू हैं। वहां लोगों को किसी न किसी शराब में मदहोश देखना स्वाभाविक है। घृणित अत्याचार। जब मुल्क का बंटवारा हुआ, हमने अपनी आंखों से देखा कि धर्म की तेज सुरा पीकर किस प्रकार इंसान हैवान से भी नीचे गिर गया। किस प्रकार पाकिस्तान में लाखों असहाय बूढ़े बच्चे तक बरसाती कीड़ों की तरह मार डाले गए, और किस प्रकार धर्म के नशे में हजारों स्त्रियों के साथ ऐसे घृणित अत्याचार हुए कि जिन्हें देखकर क्रूरता भी शर्मा गई। और ये सब किसने किया? यह कार्य किया एक ऐसे धर्म के अनुयायियों ने जिनके पैगंबर ने अपने पड़ोसियों के साथ दया का बर्ताव करने का उपदेश दिया है। देखी ना आपने धर्म के ठर्रे की तेजी। लेकिन मुसलमानों के इस धार्मिक उन्माद को देखकर हिंदू भला कैसे खामोश रह सकते थे? छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। ऋषियों की संतान भला अपने सोमरस की तेजी कैसे भूल जाती? अतः हिंदुओं ने भी ऐसा कार्य कर डाला जिसकी कालिमा को सारे समुद्र का जल भी नहीं धो सकता। उन्होंने भी मुसलमानों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए और जहां तक बन पड़ा मुसलमानों को अपने देश से भगा दिया। यही नहीं, एक धर्मांध हिंदू ने तो महात्मा गांधी की हत्या करके अपने धर्म की रक्षा बड़ी जल्दी से कर ली। नहीं तो चारों वेदों और पुराणों की महत्ता लुप्त हो गई होती। इस प्रकार हमारे स्वतंत्र राष्ट्र की दो प्रमुख जातियों ने अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना पहला कदम उठाया। क्या अब भी आपको संदेह है कि हम आजाद भारत की उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो रहे हैं? जिस प्रकार अंग्रेजों के जमाने में उनके प्रशंसक लोग रेल, तार और स्कूल आदि को दिखाकर देश की उन्नति का ढिंढोरा पीटते थे, उसी प्रकार आज भी नहरों, बांधों, पुलों और सड़कों आदि का ढिंढोरा पीटा जाता है। कहने का आशय यह है नहीं कि देश ने किसी दिशा में उन्नति नहीं की। देश ने उन्नति की है और इतने थोड़े समय में इतनी अधिक उन्नति की है जिसकी हम आशा नहीं करते थे। लेकिन यह उन्नति बहुमुखी न होकर केवल निर्माण आदि कुछ योजनाओं तक ही सीमित रह गई। हमने कंक्रीट की हजारों किलोमीटर लंबी सड़कें बना दी, हजारों स्कूल खोल दिए, 50 बांध बनाकर गांव तक बिजली पहुंचा दी। लेकिन हम अपनी मानसिक उन्नति के लिए क्या किया? हमने अपनी मानसिक उन्नति के लिए क्या किया? क्या इस पर कभी विचार किया है क्या? क्या इन भौतिक सुविधाओं की जनसाधारण तक पहुंचा देना, इन भौतिक सुविधाओं को जनसाधारण तक पहुंचा देना, ये हमारी स्वतंत्रता का लक्ष्य है? या हम अपनी उन रूढ़ियों और कुत्सित संस्कारों को दूर करने की भी कोई योजना बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिनके द्वारा हम सदियों से देवी देवताओं और पीर पैगंबरों तथा मुल्ला पंडितों और कथित योगियों और महात्माओं की गुलामी करते आ रहे हैं? यदि हमने आर्थिक स्वतंत्रता को ही पूर्ण स्वराज्य अथवा मुकम्मल आज़ादी समझ रखा है तो हम आज़ादी के असली अर्थ नहीं जानते। आज़ादी का अर्थ है आर्थिक तथा मानसिक स्वतंत्रता। चलिए, इसके आगे मित्रों हम अगली वीडियो में रखेंगे, अगली वीडियो में बताएंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।